आयुर्वेद के ग्रंथ कहते हैं जब आप प्रार्थना किए बगैर उस वृक्ष से, डाली से, उस पौधे से आप पत्तियां लेते हो, या whatever part of the plant you are taking it out, if you don't pray, then that herb, that leaf will not work. First pray. पहले प्रार्थना करें. और भारत में कोई व्यक्ति अगर पीपल के वृक्ष के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो तो तुम कभी हंसोगे नहीं उसको, क्योंकि ये हजारों हजारों वर्षों पुरानी परंपरा है, प्रकृति का सम्मान है. हर व्यक्ति, हर वृक्ष, हर पौधे में उसी जीवंत शक्ति, उसी ऊर्जा का दर्शन है कि किसी नदी, किसी तालाब, किसी कुएं से भी अगर वो जल निकालता है तो पहले वो प्रार्थना करता है कि अनुमति दो कि मैं तुमसे थोड़ा जल लूं और अपनी प्यास को मिटा सकूं. मैं, ये है सात्विक जीवन. और पाशविक और तामसिक जीवन क्या है? पानी मिला पी लिया, फल देखे तोड़ लिए, फसल देखी सब्जी की उखाड़ लिए, खाने का सामान मिला खा लिए, बेहोश. श्री कृष्ण सिखा रहे हैं पग पग में प्रार्थना तुम्हारे जीवन में आए, पग पग में आह्लाद तुम्हारे जीवन में आए. अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्यजन्याद अन्न संभवः यज्ञात भवन्ति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः. भगवान कह रहे सारे प्राणियों का जन्म किससे हुआ है? अन्न से. तुम्हारा जन्म अन्न से हुआ है. कोडेड लैंग्वेज में प्रभु बोल रहे हैं. अब इस कोड को मैं डिकोड तुम्हारे लिए करती हूं. तुम्हारे मां पिता ने खाया अन्न, उसी अन्न का जो श्रेष्ठ भाग होता है उससे बनता है पुरुष के शरीर में वीर्य और माता के शरीर में रज, जिसे हम दी ओवा. स्पर्म और ओवा कहां से बना? खाए हुए अन्न से. यही स्पर्म और ओवा का जब मिलाप हुआ, स्त्री पुरुष के संपर्क होने पर, जब इस वीर्य का माता के शरीर में मौजूद उस अंडे से मिलाप हुआ तो यहाँ से भ्रूण माने कंसेप्शन जो हुई, तो यहाँ से बच्चे का शरीर बनना शुरू हुआ. तो किससे बना है तुम्हारा शरीर? अन्न से. एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है. इट इज नॉट अ वेरी सिंपल प्रोसीजर. आप जो कुछ अन्न खाते हैं उसका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वह आपकी छोटी आंत में उसको एक्सट्रैक्ट बॉडी कर लेती है. ये पूरे शरीर में ओज का काम करती है और इसी ओज से समय के साथ माता के शरीर में थोड़ी और मुश्किल प्रोसीजर होती है. महीने में 2 या 3 अंडे ही बनते हैं, ओवरीज में बने और समय के साथ पहुंचे यूट्रस में. अगर इस समय में उसका अपने पुरुष से संपर्क हो गया और वीर्य इस अंडे तक पहुंच गया तो जन्म की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. हमारे ऋषियों की अवेयरनेस, इंसाइट, सोच कितनी गहरी थी कि उन्होंने स्त्री के शरीर का जो साइकिल है उसको बहुत अच्छे से समझा हुआ था. और किन्हीं तिथियों में अगर वो स्त्री संभोग करे तो वो माता नहीं बनेगी, और किन तिथियों में अगर वो संभोग करती है तो माता बनेगी. दैट was a natural cycle of natural ways by which she will not get pregnant. किसी भी कार्य के पीछे उनकी सोच, उनका समझ, उनका विज्ञान काम करता था. किन तिथियों में वो गर्भवती होगी, कौन सी तिथियां हैं
जब उसकी देह में वह अंडा तैयार होगा, और कौन सी तिथियां जब वो तैयार ही नहीं। अगर वह कंसेप्शन नहीं होता है, अथवा अगर वो विवाहित नहीं है या शारीरिक संबंध में नहीं है, तो ये बाहर निकल जाएगा, माहवारी के रूप से वो बाहर बह जाता है, बात खत्म हो गई। फिर अगले महीने तक एक और नया तैयार होगा। तो बच्चे की जो पैदाइश हुई, जिस रज, जिस वीर्य, जिस ओवा, जिस स्पर्म से, वो कहां से बना? वो अन्न से बना। इसी अन्न के द्वारा तुम्हारा पालन हुआ। माँ ने जो अन्न खाया उसी का श्रेष्ठ भाग बच्चे को मिला, बच्चे का पोषण हुआ। माँ के गर्भ से बाहर आया, फिर क्या मिला? फिर से उसे अन्न ही तो मिल रहा है। जो अन्न माता खाती है उसी से दूध बनता है, वही दूध वो बच्चे को पिलाती। जब दांत मुंह में आ जाते हैं तो अन्न मिल जाता है, अन्न खाता है, फिर अन्न से पोषण होता है। हमारे एक महात्मा ये दोहा कहा करते थे, जब दांत नहीं तब दूध दिए, अब दांत हैं तो क्या अन्न न दे। जब तेरे मुंह में दांत नहीं थे तो माँ के शरीर से उसने दूध पैदा कर दिया। देखो ना क्या सिस्टम है। वो विभिन्न प्रकार के भोजन पदार्थ खाती है, लेकिन उसके शरीर में ऐसे ग्लैंड्स उसने बना दिए हैं प्रकृति ने कि उसके स्तनों से दूध बहता। जब दांत नहीं तब दूध दिया, अब दांत हैं तो क्या अन्न न दे। अगर परमात्मा ने तेरे खाने का इंतजाम तब कर दिया था जब दांत नहीं थे, आज अगर दांत हैं तो निश्चिंत रहे, आज भी खाने को मिले ही मिले। निश्चिंत रहे, नथिंग टू वरी अबाउट। और चिंता ही करनी है तो इस बात की कर कि किस प्रक्रिया से, किस खेल से हम पैदा हो गए। है ना अद्भुत बात। जो अन्न खेत में उगा, वह अन्न को स्त्री पुरुष ने खाया, जिससे शरीर में रज और वीर्य बना, और इसके ही मिलाप से बच्चे का शरीर बना। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत अन्न के द्वारा ही तुम्हारा शरीर का संरचना और सुरक्षा और सस्टेनेंस होती। आप अन्न खाना छोड़ दीजिए, 40 दिनों से लेकर 60 दिनों में शरीर छुट्टी हो जाएगी। इतनी फैट, इतनी मज्जा, इतनी एनर्जी होती है कि यू कैन सर्वाइव अप टिल 40 days, and in some people it has been seen that if they don't eat, still they can survive up till 80 days, but not more than that. अन्न से तेरा शरीर बना। अन्न उगा कहां से? धरती से। धरती में जब बीज डाले तो जल सींचा। जल कहां से आया? कहते बादलों से। बादलों में पानी कहां से आया? नदियों, समंदरों से। हम यूं भी कह सकते हैं, तुम्हारे इस शरीर में तुम्हारे माँ पिता का खाया हुआ अन्न तो है ही, उस अन्न में बादलों का भी हिस्सा है जिन्होंने बारिश की थी। धूप की किरणों का भी हिस्सा है जिन्होंने उस बीज को पकाया था। तो तुम्हारे इस शरीर में, इस अन्नमय शरीर में, इस अन्नमय शरीर में सूर्य भी है, जल भी है, बादल भी है, खेत भी है, मिट्टी भी है, सब कुछ। इट इज इंटर रिलेटेड, सब जुड़ा हुआ है। भगवान कह रहे हैं संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। सीक्वेंस देखिए, शरीर हुआ अन्न से, अन्न हुआ वर्षा से, वर्षा हुई कैसे? बोले यज्ञ से। अब यहां यज्ञ शब्द का अर्थ क्या है? वो जो होम की अग्नि वाला यज्ञ है उससे नहीं है, उससे नहीं है। इस यज्ञ का अभिप्राय है प्रकृति जिन नियमों से चल रही है, प्रकृति के
जितने ये एलिमेंट्स हैं, यह एलिमेंट्स निरंतर कार्य कर रहे हैं। और यह कार्य, ये जो यज्ञ हो रहा है, इसी से वर्षा हुई। और यज्ञ कैसे होता है? कर्म से। यज्ञ कैसे हो रहा है? कर्म से। मतलब बादल भी कर्म कर रहे हैं, धरती भी कर्म कर रही, सूर्य भी कर्म कर रहा है, हवाएं भी कर्म कर रही। अगर हवाएं कर्म करना बंद कर दें तो हवा कहे मैं नहीं चलती, जियोगे तुम? सूर्य कहे आज से मैं अग्नि नहीं देता, मैं ठंडा हो रहा हूं, बहुत तप गया मैं, अब और नहीं तपूंगा। अगर सूर्य शीतल हो जाए, ठंडा हो जाए, तुम जियोगे? सच तो यह है, सूर्य पूरी तरह से बाद में ठंडा होगा, तुम्हारे शरीर पहले ठंडे हो जाएंगे। शरीर के अंदर भी तो ताप है, शरीर के भीतर भी तो अग्नि है, शरीर के भीतर भी जल है। और सारी प्रकृति एक अनदेखे नियम के तहत चल रही। समय से सूर्य उदय और अस्त, धरती अपनी धुरी पे काम कर रही है, यज्ञ कर रही है धरती भी। The earth is moving on its axis. The sun is moving on its axis. The whole solar system is moving and revolving. धरती में ताप बढ़ता है, लो प्रेशर बनता है। दूसरी जगह ताप बना तो जल से बादल बने। जिस धरती के हिस्से में लो प्रेशर हुआ, वहां जाके बादल बरसे, जहां बरसे वहां अन्न उपजने लगा, खेती होने लगी। इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, तू क्या पूछता है कर्म श्रेष्ठ की ज्ञान बेवकूफ, पूरी प्रकृति कर्म कर रही। देख तो जरा, सूर्य अपना कर्म कर रहा, पृथ्वी अपना कर्म करे। पृथ्वी का कर्म है धारण करना, उसने हम लोगों को धारण करके रखा है। इसलिए हमारे ऋषियों ने पृथ्वी को भी भूमाता कहा, जल को देवता कहा, अग्नि को देवता कहा। और किन्हीं किन्हीं चित्रकारों ने देवता शब्द का अनुवाद चित्रों में कर दिया, तो बहुत सुंदर पुरुष या स्त्री का शरीर बनाया, उसे बड़ा सुंदर श्रृंगार दिया, बड़े सुंदर रंगों से उन्हें रंग दिया और कहा ये है पृथ्वी माता, ये है जल देवता, ये है अग्नि देवता। सारा जगत एक बहुत बड़ा यज्ञ है। आगे भगवान कहते, जितने ये कर्म तेरे हो रहे हैं, कर्म ब्रह्मोद्वम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्माद् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। कर्म कहते उत्पन्न होते हैं, उद्भव, ब्रह्मोद्भवम, उद्भव माने पैदा होना। कर्म उत्पन्न कहाँ से हो रहे? कहते वेद से। वेद का अर्थ चार वेद नहीं, यहाँ वेद का अर्थ है ज्ञान। कर्मों की पैदाइश ज्ञान से होती है। और ज्ञान कहाँ से आता है? बोले ज्ञान स्वरूप अविनाशी सच्चिदानंद परमात्मा ही है, और वह सर्वव्यापी है। ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम, वह ब्रह्म रूप जो अक्षर है। अक्षर माने जो क्षर नहीं हो, क्षर का अर्थ है जिसका नाश हो जाए, अक्षर अर्थ हुआ जिसका कभी नाश नहीं होता। ब्रह्म ऐसी सत्ता है जिसका कभी नाश नहीं होता। उसी ब्रह्म से ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसी ज्ञान से कर्म उत्पन्न होते हैं। देखा जाए तो सबसे पहला यज्ञ तो ईश्वर ही कर रहा है, जिससे ये सृष्टि हो रही है। और उसका यज्ञ ऐसा नहीं कि अभी शुरू हुआ और 2 घंटे में खत्म। उसका यज्ञ ऐसा है कि निरंतर चलता जा रहा है, निरंतर चलता जा रहा है। जीव उत्पन्न हो रहे हैं, जीव मरते हैं, फिर दोबारा पैदा होते हैं, फिर मरते हैं, फिर उत्पन्न होते। प्रकृति बनती है, चलती है, विनष्ट होती है, फिर उत्पन्न हो जाती।
तुम्हारा शरीर में जो चमड़ी, हड्डी, बाल, मज्जा, ये सब पृथ्वी का अंश है। तुम्हारे शरीर में वीर्य, शुक्र, रुधिर, ये सब जल का हिस्सा है। तुम्हारे शरीर में जो ताप है, जो टेम्परेचर है, वो अग्नि का हिस्सा है। तुम्हारे शरीर में जो स्पेस है, जो आकाश है, वह महाआकाश का हिस्सा है। तो तुम कहां हो? देखो, अन्न पड़ा था मेज पे, थाली में, तुम कह रहे ये रोटी है, फिर तुमने वो रोटी खाई, वो रोटी चली गई पेट में, अब वो रोटी तुम्हारा हिस्सा हो गई। अब तुम क्या कहते हो? मैं, अब ये मैं हो गई, पहले वो थी, अब ये मैं हो गई। तुम्हारी ये जो चमड़ी है, ये जो तुम्हारे शरीर की हड्डी है, ये सारा अंश कहां से आ रहा है? किसी लड़की के चेहरे पे बहुत सारे मुहासे निकले हुए थे। वैद्य के पास गई कि कुछ दवा दीजिए, मुहासे निकल आए हैं। वैद्य ने उसकी शक्ल देखी, कहते मुहासे? ना ना, मुहासे थोड़ी, ये तो आम लगे हुए तेरे मुंह पे। लड़की ने बोला आम लगे क्या मतलब? कहते सही से बता, रोज के कितने आम खाती थी? तेरी आम तो मुझे अच्छे ही बहुत लगते, जितने खा लूं कभी गिनती नहीं करी। कहते बस ये जो आम अंदर गए थे ना पेट, वही तेरे मुंह पे आके निकल रहे। Your body is the perfect reflection of whatever food you have partaken. जो कुछ तुमने खाया है, उसी से तो तुम्हारे शरीर की आकृति बनती, बढ़ती और घटती है। सब जुड़े हुए हैं। और धर्म का ये विस्तार आप समझिए कि आपके जीवन का हर अंश, हर पक्ष, हर रूप धर्म सहित होना चाहिए, धर्म विहीन नहीं। अगला श्लोक। एवं प्रवृत्तिम चक्रम नानुवर्त्यति ह्यः अघायुरिन्द्रियारामो मोगम पार्थ सजीवति। प्रभु कह रहे हैं, पार्थ, इस संसार के चक्र का जो ढंग है, जो पुरुष इस चक्र को समझे, इस सृष्टि के क्रम को समझे और अपने आप को इस सृष्टि क्रम के साथ जोड़ दे, अर्थात सृष्टि के क्रम के साथ तुमको चलना है, सृष्टि तुम्हारे क्रम के साथ नहीं चलेगी। You have to behave well. You have to respect the laws of nature. भगवान कह रहे हैं, जो इस सृष्टि चक्र के नियमों को समझते हुए इस सृष्टि चक्र के साथ चलता है, उस इंसान के कर्म उसको बांधेंगे नहीं। परंतु जो सिर्फ इंद्रियों के द्वारा सुख भोगने के लिए संसार को इस्तेमाल करता है, वह सिर्फ पाप भोगता है। इसे मैं एक उदाहरण देके समझाती हूं। नेत्रों का देवता है सूर्य, और सूर्य से ही रंग पैदा हुए। रंग देखने के लिए आपको प्रकाश की आवश्यकता है। प्रकाश ना हो तो आप रंग नहीं देख सकते। नेत्र ज्योति को भी हम प्रकाश कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, सूर्य भी प्रकाश, नेत्र भी प्रकाश, और जितने रंग हैं ये भी प्रकाश से ही निकले। ये सातों रंग सूर्य की किरण से ही तो निकले हैं सब। हमारे नेत्रों को
भली भांति प्रकार कार्य करना है अगर, तो हमें नेत्र ज्योति का ध्यान रखना होगा। कैसे रखें? पहली बात, सूर्य उदय के समय, सूर्योदय से 10 मिनट पहले सूर्य की किरणों से विटामिन ए और विटामिन डी मिलती है। ये वो विटामिन है जो अभी तक मनुष्य आर्टिफिशियली बना नहीं पाया है, सिंथेटिकली बना नहीं पाया है, कोशिश कर रहा है। और इसकी कोशिश से जो तैयार होते भी हैं, समहाउ वो कैप्सूल या गोली तुमने खाई तो सही, लेकिन तुम्हारा शरीर कभी भी उसको जज्ब नहीं कर पाता। तुम जान के हैरान होगे, फार्मास्यूटिकल कंपनियां अक्सर जिन विटामिन्स को पैक करके देती हैं उनमें विटामिन्स होते ही नहीं है। प्रकृति का सम्मान कीजिए। सुबह उठिए, 4 बजे से लेकर 6 बजे के समय पर जो लोग खुले में, जहां सूर्य की किरणें तुम्हारे जिस्म को मिल सके, विटामिन ए, विटामिन डी आपके जिस्म को मिलेगी। प्रकृति के नियम हैं। यह नियम समझिए। जैसे मुंह में पानी भर के अगर आप ताजे पानी के छींटे आंखों को दें, आपकी नेत्र ज्योति बनी रहेगी। सुबह उदय होते सूर्य को जल की धारा के माध्यम से देखें, सीधे नहीं देखना, क्योंकि सीधे देखने से यूवी रेज नुकसान कर सकती है। ऋषियों ने मार्ग ढूंढा, जल की धारा गिराओ और उस गिरती हुई जल की धारा में से सूर्य पर त्राटक करो, तुम्हारी नेत्र ज्योति बनी रहेगी। तीसरा उपाय, ज्योति के ऊपर त्राटक करे। देसी घी की ज्योत हो, नहीं तो मोमबत्ती की भी ज्योत हो, चलेगी। उस ज्योत के ऊपर त्राटक करने से, when you see this flame with a fixed gaze without blinking your eyes, it provides such sensation to your region of nerves, पूरा olfactory region में ऐसी तरंगे पहुंचती हैं जिससे आपकी नेत्र ज्योति कभी बिगड़ेगी नहीं। हमारे बहुत प्यारे योगी स्वामी बुआ जी, जो भारत में पधारे हुए हैं, यहाँ मेरे पास आ रहे हैं। वो 121 वर्ष के हैं और उन्हें कोई भी मिलने वाला आए और अगर उसने चश्मा पहना तो उसे कहते उतार फेंक, चश्मा क्यों है तेरी आंखों पे? व्हाट इज दिस? उससे पूछेंगे व्हाट इज दिस, व्हाट फॉर? कहेगा जी दिखता नहीं है ठीक से इसलिए पहनता हूं। वाई कांट यू सी? व्हाट इज द प्रॉब्लम? अब क्या जवाब देगा? नेत्र ज्योति क्यों कम है? आप जब सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करेंगे तभी तुम्हारा शरीर रोगी होता है। और हठ योग प्रदीपिका के अनुसार ये हमारा शरीर बड़ी सहजता से 500 वर्ष तक जी सकता है, पर जीता नहीं। क्यों नहीं जीता? क्योंकि तुम सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करते हो। 4 बजे से लेके 6 बजे के काल में जो आसन करे, प्राणायाम करे, दीर्घायु भव, आशीर्वाद मिल गया ऋषियों का। सूर्य अस्त के बाद घोर रात्रि हो जाए, इस रात्रि के समय पर जो भोजन खाते हैं, यह भोजन तुम्हारे शरीर में रोग उत्पन्न करेगा। क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है? विच food should be eaten and which food should be avoided according to season. Once you have the knowledge and you abide by that,
and you implement that knowledge in your day-to-day food habits, you will not fall sick. देर रात तक जब तुम जगते हो तो तुम्हारा एंडोक्राइनल सिस्टम खराब होता है. जब तुम्हारा एंडोक्राइनल सिस्टम खराब होगा तो तुम्हारे शरीर की जितनी फंक्शनिंग है वो ठीक नहीं हो सकती. सभी मुख्य हार्मोन्स की सीक्रेशन रात के समय ही होती. GTH, ACTH, कॉर्टिजोन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, ये सभी हार्मोन्स का स्राव, इन सभी हार्मोन्स का स्राव रात्रि में होता है. अब जब आप रात देर तक जगेंगे, प्रकृति को आपकी इस गलत आदत से कोई लेन देन नहीं. उसने अपने वक्त पे कार्य करना है, लेकिन आप जगे हैं, आप सो नहीं रहे हैं. मस्तिष्क कंफ्यूज होगा, एंडोक्राइनल सिस्टम ठीक से नहीं चलेगा, रोग पैदा हो जाएंगे. जिन्हें स्वस्थ जीवन जीना हो उन्हें इस मूल मंत्र को याद रख लेना चाहिए. 4 से 5 के बीच में जग जाए, बिस्तर छोड़ दो, और रात शयन तुम्हारा 9 और 10 के बीच में हो जाना चाहिए. परफेक्ट हेल्थ रहेगी. तुम्हारे सोने और तुम्हारे शाम के भोजन में 4 घंटे का अंतर होना चाहिए. शरीर स्वस्थ रहेगा. 4 और 6 बजे के इस ब्रह्म मुहूर्त काल में जब तुम जगते हो, सूर्य की किरणें, शुद्ध हवा, और सबसे बड़ी बात यह है नेगेटिव इयॉन्स की मात्रा अधिक होती है सुबह में, और यह नेगेटिव इयॉन्स तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं. शहरों में जहाँ बहुत प्रदूषण है, पोल्यूशन है, वहाँ पर ये नेगेटिव इयॉन्स की गिनती बहुत कम हो जाती है. आपने कभी महसूस किया, आप कभी किसी हिल स्टेशन में जाइए, वहाँ जाते ही तुम्हारा मूड कितना बढ़िया हो जाता है.